इंतखाबी मार्का मुकम्मल, लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। सियासी जमातों की हुकूमत साजी के लिए जतन। एमकेएम का वफ्द कुछ देर बाद जाती उमरा पहुंचेगा। लीगी कायद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात तय। वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी वफ्द का हिस्सा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जल्द मुलाकात भी होगी। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान आज मुस्लिम लीग काफ के सरबराह। कौन बनेगा वजीर आजम, नंबर गेम पूरी करने का मिशन। सियासी राबते और मुलाकातें उरूज पर। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की बैठक। हुकूमत साजी के मामलात पर गौर। आज दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक। शहबाज जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की तजवीज। विफाक और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी में मदद दे तो पंजाब में नून लीग की हिमायत करेंगे, जरदारी की पेशकश। विफाक और तख्ते लाहौर पर होगा किसका राज। आजाद उम्मीदवार कर गए अहमियत इख्तियार। सियासी जमातों की कामयाब होने वाले आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून, विफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आजाद उम्मीदवारों से राब्ते तेज करने का टास्क सौंप दिया। पार्टी क़यादत का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर गौर। शहबाज शरीफ की क़यादत में आजाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी भी कायम। नून लीग ने कौमी असम्बली के 34 और पंजाब असम्बली के 35 आजाद उम्मीदवारों से राब्ता कर लिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली सीटों पर कामयाब 4 आजाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल। NA 48 से खुरम नवाज, NA 253 से मियां मोहम्मद खान बुख्ती, NA 54 से अकील मलिक और NA 189 से सरदार शमशेर मजारी ने शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की भी विफाक और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के आजाद उम्मीदवारों से राबते और मुलाकातें शुरू। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का नून लीग के साथ इत्तेहाद न करने पर जोर। पीपल्स पार्टी आजाद अरकान को नून लीग के बजाय किसी और पार्टी में शामिल होने का ऑप्शन दे रही है। पीपल्स पार्टी ने मुल्कगीर राबतों और मुशावरत के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। यूसुफ रजा गिलानी पंजाब में आजाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राबते कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह बलूचिस्तान में हुकूमत बनाना है। मरकज में भी हुकूमत बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी प्लान बी पर काम कर रही है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं। PTI के किसी आजाद उम्मीदवार से राब्ता नहीं किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में PP के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकूंगा। मैं इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान कर सकूं। आजाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं उस पर भी अवाम की नजर है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी चारों सूबों में मौजूद है। अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कौन कहां हुकूमत बना रहा है। PTI का विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली में 170 सीटें जीत चुके। जिनके रिजल्ट बदले गए उनमें 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब में भी अवामी वजीर आला लाएंगे। बैरिस्टर गोहर का आज RO दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अहम बैठक। मरकज, पंजाब और KP में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली से राबते की जिम्मेदारी उमैर नियाजी को सौंप दी गई। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मियां असलम इकबाल पंजाब में 9 मुंतखब अराकीन सूबाई असम्बली से राबते करेंगे। इलेक्शन 2024 का मार्का आजाद उम्मीदवारों के नाम। आजाद उम्मीदवारों ने कौमी हलकों की 95 नशिस्तें जीतकर मैदान मार लिया। 7 नशिस्तों के नताज अब भी बाकी। 2 दिन में भी रिजल्ट मुकम्मल ना हो सका। नून लीग 76 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी का 54 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MKM ने भी 17 सीटें जीत ली। JUI के 4 और काफ लीग के 3, IPP के 2 उम्मीदवार कामयाब।
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक एक सीट। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में कौमी असम्बली के तमाम हलकों के नताज मुकम्मल हो गए। मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब, 3 सीटों के साथ JUI का दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार फातेह करार। आजाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों से वाबस्तगी का सिलसिला जारी। पसरोर के हलके PP 48 और 49 से कामयाब उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। खुर्रम विर्क और राना फयाज का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू, बोले हुकूमत का हदफ अवाम के महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। इजलास में इसहाक डार, सादर फीक, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नजीर तारड़ और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों बारे आगाह किया। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से भी अमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबी रिजल्ट्स मुकम्मल ना हुए और नताइज चैलेंज होने लगे। लाहौर से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अलीम खान और अता तारड़ की कामयाबी के नताइज चैलेंज। PP 169 लाहौर से मियां महमूद रशीद ने नून लीग के खालिद खोकर की कामयाबी को चैलेंज कर दिया। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को रेहाना डार ने चैलेंज कर दिया। उमर डार की अहलिया ने PP 146 सियालकोट के रिजल्ट के खिलाफ दरखास्त दे दी। इस्लामाबाद में NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 में अली बुखारी ने RO का फैसला चैलेंज कर दिया। मुल्तान में आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर की यूसुफ रजा गिलानी की जीत के हतमी नताइज रोकने की इस्तदा। गिलानी 293 वोटों के फर्क से जीते थे। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप, तनह तनहा हुकूमत बनाने को तैयार। 83 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल की। वुमेन और अकलियती सीटों के साथ पहली बार अरकान की सेंचुरी भी हो जाएगी। MKM की सिंध असेंबली में 28 सीटें, 11 आज़ाद अरकान भी सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब। GDA और जमात इस्लामी की 2-2 नशिस्तें। और पंजाब असेंबली के तमाम 295 हलकों के नताइज जारी। आजाद उम्मीदवारों ने 138 सीटों पर मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 137 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में 10 सीटें बना ली। 8 सीटें मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आईं। IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को एक एक सीट मिली।